हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा किया नहीं जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए भी। अब जितने भी क्लैट एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि कौन सा कॉलेज सबसे बेटर रहता है, कौन सा नहीं रहता है। तो हमारे सामने हमेशा एक मैगजीन रहती है या फिर हम किसी भी NIRF हो गया या फिर NAC हो गया, इन सब की रैंकिंग देख लेते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि भाई सबसे ऊपर हमारा बैंगलोर आ रहा है, सेकंड नंबर पे हैदराबाद आ रहा है, थर्ड नंबर पे NUJS कोलकाता आ रहा है, फोर्थ पे जोधपुर आ रहा है, फिफ्थ पे भोपाल आ रहा है। और उसी को रखते हुए हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चूज कर लेते हैं और उस हिसाब से हम चले जाते हैं। बट आज के सेशन में आप डीप इनसाइड जाएंगे और कॉलेजेस के एकेडमिक कल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें जो उस पे इम्पैक्ट डालती हैं आपके कैरियर पे, आपका 5 साल कैसे रहने वाला है, उस पे बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे मन में एक रैंकिंग इल्यूजन बना रहता है उसके बारे में बात करेंगे। प्लेसमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज हमारे सामने बने रहते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फिट ज्यादा मैटर करता है कि हम 5 साल किस तरीके से बिता रहे हैं, इससे ज्यादा मैटर करता है ये कि हम कैसे बिता रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी है, 5 साल अगर हम एनालिस में बिता रहे हो और हम एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वही 5 साल अगर नालसार में बिता रहे हैं बट आई एम फ्री, मैं फ्रीली एकदम उस एनवायरनमेंट में घुल मिल चुका हूँ, अच्छा लग रहा है उस एनवायरनमेंट में, वहाँ का कल्चर मुझे समझ में आ रहा है, तो ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है हमारे हिसाब से। क्योंकि 5 साल बाद आपको वही चीज़ ज़्यादा याद आएगी कि और ज़्यादा काम भी आएगी कि आपने किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट पे ग्रो किया है। अगर आप प्रेशर में रहोगे पूरे टाइम, एक प्रेशर दिमाग पे बना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं रहती हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एनालिस्ट बैंगलोर की। हमेशा से इसको देखा गया है कि इसका रैंक हमेशा से, कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, हमेशा से ये टॉप पे रहा है। हमेशा से इसकी रैंकिंग 1 पे ही रही है। लेकिन इसके कुछ कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब जैसे इसके मेरिट्स की बात करें तो इसका लार्जेस्ट एलुमनाई नेटवर्क है, सबसे लार्जेस्ट एलुमनाई नेटवर्क, क्योंकि एनएलएस हमारा 1987 से तब से फंक्शनल है और तब से यहाँ पे कितने सारे एलुमनाई जा चुके हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और भी बहुत सारी जगह इनका एलुमनाई नेटवर्क बना हुआ है। साथ साथ में आप देखोगे तो भाई स्टूडेंट लेड कमिटीज भी हैं यहाँ पे, जो ग्लोबल लीगल डिस्कोर्स में, जैसे आपका आर्बिट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज यहाँ पे बनी हुई हैं, मैरिटाइम रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज बनी हुई है, जो आपको अलग अलग डोमेन पे एंटर करने के लिए मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अलग तरीके से लॉ को समझ सकते हो, अलग अलग फील्ड को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट लेड कमिटीज मिलेगी वो एक बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर एक कॉलेज में स्टूडेंट लेड कमिटीज होती हैं, बट जो हमारा एनएलएस बेंगलोर की स्टूडेंट लेड कमिटीज है उन्होंने बहुत कमेंडेबल जॉब किया है। हालांकि अगर बात करें एनवायरनमेंट की इसके, तो बैंगलोर का एनवायरनमेंट आपने हमेशा से देखा है, बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट रहा है। दूसरी चीज इसमें आप देखोगे बस ये थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है। एनएलएस बैंगलोर का जो हमारा कैंपस है थोड़ा सा आउटर में बन जाता है, और इधर रिसेंटली इन्होंने इतनी सीट्स बढ़ा दी थी कि अकोमोडेशन में कभी कभार मतलब अकोमोडेशन जब करते हैं ना आप हॉस्टल में, आप देखोगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको फील किया जा सकता है। हालांकि अभी देखा गया है कि ये लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बट एनएलएस बेटर चॉइस है एनी टाइम। बट यहाँ पे एक चीज का डीमेरिट है। अब डीमेरिट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइमेस्टर एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, मतलब साल भर में आपको 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि काफी एग्जॉस्टिव हो जाता है और बहुत कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। क्योंकि यहाँ पर ट्राइमेस्टर में आप जानते हो कि आपको इंटर्नशिप के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अदर एक्टिविटीज के लिए, अगर को करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप करना चाहते हो तो उन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे काम पे आप नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, किसी और फर्म के साथ एसोसिएट होकर उस टाइम पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइमेस्टर है, आप खुद ही समझ रहे हो। आपका एक एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद पता चला फिर से क्लास लग गई दूसरे एग्जाम, और अटेंडेंस भी मैंडेटरी है, 75% अटेंडेंस भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा डीमेरिट रहा है इसका। उसके बाद अच्छा, एक चीज इसमें ये रही है कि अब ग्रेड फ्रीज वाली भी चीज रही है इसमें। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें ग्रेड फ्रीज वाली भी चीज रही है। जैसे आपका 3 साल में जो आपका ग्रेड होगा ना, वो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब जैसे हम लोग के स्कूल टाइम पे क्या होता था, 6 सब्जेक्ट होते थे तो बेस्ट ऑफ 5 को हम चूज करते थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आपके जो बेस्ट ऑफ 3 इयर्स होंगे ना, उनके ग्रेड को रखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 3 साल बहुत अच्छे से मेहनत की, लेकिन आपने फाइनल ईयर और आपके लास्ट फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में आपने
खूब इंटर्नशिप्स की, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स की, लिटिगेशन किया और लिटिगेशन में इंटर्नशिप्स किया, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ इंटर्नशिप करते हो, तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना बेस्ट ऑफ 3 चूज़ करके ग्रेड फ्रीज़ कर सकते हो और वही सारी चीज़ें आपके जॉब प्रोफाइल्स में प्लेसमेंट के टाइम पे काम आती है। वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नालसार की तरफ। नालसार के भी बहुत सारे मेरिट्स रहे हैं, जैसे एनालिस्ट के टक्कर में ही रहा है हमेशा से नालसार और कंपेरेबल प्लेसमेंट्स बट विद सैनिटरी प्रिजर्व। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे हमारा एनालिस्ट का अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो हमेशा से उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है। एवरेज अगर देखा जाए तो 16 टू 18 लाख का एवरेज प्लेसमेंट वो एनालिस्ट का रहा ही है। हालांकि नालसार में भी अभी रिसेंटली देखा गया कि 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 से 4 सालों में। तो नालसार ने भी इसमें काफी इंप्रूव किया है और एकदम पीयर रहा है एनालिस्ट के साथ। तो ये चीज हमारी बहुत अच्छी है देखने के, कंपेयर करने के लिए, अगर एनालिस्ट और नालसार को कंपेयर करें। दूसरी एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको बहुत एग्जॉस्टिव, जैसे अभी हम एनालिस्ट में देख रहे थे, बैंगलोर में क्या हो रहा था, ट्राइमेस्टर सीरीज, मतलब ट्राइमेस्टर आपका एग्जामिनेशन चलता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वर्क प्रेशर, आपके पास एग्जाम का प्रेशर, ये सारी चीजें काफी हो जाती हैं। बट नालसार में ऐसा नहीं है। नालसार में आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो सूदिंग इन्वायरमेंट है। हैदराबाद का मतलब जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा है। हालांकि बस एक डीमेरिट है, इन्वायरमेंट तो अच्छा है बट ये मेन सिटी से ना काफी दूर पड़ जाता है नालसार, 60 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली दूर पड़ जाता है। तो बस ये चीज एक देखी गई है नालसार के साथ, एक छोटा सा डीमेरिट ये रहा है। हालांकि आप अगर देखोगे तो जहां पे इसका कैंपस है वो भी एक बढ़िया एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट लवर हो, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट पसंद है, सिटी से थोड़ा दूर, भीड़ भाड़ से अलग, तो ये बहुत अच्छा कैंपस है। 55 एकर्स का कैंपस है इनका। पीछे अगर देखोगे तो आप इसके नदी भी आपको अगर दिखेगी, आई थिंक दूसरी स्लाइड में नदी भी है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है उनका। तो नालसार का प्लेसमेंट रिकॉर्ड और बाकी सारी चीजें अच्छी रही हैं और थोड़ा वर्क कल्चर भी, मूट और रिसर्च के लिए भी आपको इनफ टाइम मिलता है, तो इनका कल्चर, एकेडमिक कल्चर भी काफी अच्छा है। हाँ, तो ये जैसे देख सकते हो आप, जस्ट नालसार का ये कैंपस है, उसके पीछे आपको एक बढ़िया सी रिवर मिल जाएगी। उसके बाद बस ये दिक्कत है कि 60 किलोमीटर, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर है, तो आपको सिटी अगर जाना भी है तो आपको काफी, मतलब लगभग समझ लीजिए अगर एक दिन भी आपको सिटी विजिट करना है तो आपका आधा दिन तो वहां जाने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाता है जोधपुर, जो कि वंडरफुल है आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। मतलब एनएलयू जोधपुर का, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो एनएलयू जोधपुर का जो स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट है ना, उससे बढ़िया फैसिलिटी आपको कोई भी एनएलयू नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो, एकेडमिक भी बहुत अच्छा रहा है, प्लेसमेंट भी हमेशा से जोधपुर का बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करना बहुत अच्छी चीज है, कि आपके साथ साथ आपका माइंड भी फ्रेश है, हेल्दी भी हो आप, और अकेडमिकली भी आप अच्छा कर रहे हो। तो एनएलयू जोधपुर एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। हालांकि एनएलयू जोधपुर के साथ सिर्फ एक छोटी सी डिमेरिट है कि गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसके लिए भी उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है कि आप यहाँ के हॉस्टल पे अगर आप देखोगे ना, तो एनएलयू जोधपुर इकलौता एनएलयू है जो आपको फर्स्ट ईयर से सिंगल रूम आपको अलॉट करता है, हॉस्टल में सिंगल रूम अलॉट करेगा। साथ साथ में ये भी परमिट करते हैं कि यहाँ पे आप आके अपनी खुद की एसी भी इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि वो बिल और इलेक्ट्रिसिटी वो सारी चीजें अलग हैं, उनके चार्जेस आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे, बट दे गिव यू एन ऑप्शन दैट यू कैन इंस्टॉल योर एसीज एंड अदर थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रही है एनएलयू जोधपुर के साथ में, लिविंग स्टैंडर्ड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटर्नशिप। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर्नशिप है। जैसे आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे आपको ना 15 दिन जो हम इंटर्नशिप करने जाते हैं, जैसे 24 डेज की, हमारे 4 हफ्ते की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, मतलब उससे कम की इंटर्नशिप अगर है तो वो कंसिडर नहीं की जाती। तो एटलीस्ट 4 वीक्स, 21 डेज और 28 डेज का इंटर्नशिप का पैटर्न होता है, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको 15 दिन की अटेंडेंस ग्रांट की जाती है अगर आप कॉर्पोरेट इंटर्नशिप कर रहे हो। ये एक एनएलयू जोधपुर का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। उसके बाद बस इसके कुछ छोटे छोटे नेगेटिव्स है, जैसे इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल चलता है। जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में आपने देखा होगा 75% अटेंडेंस मैंडेटरी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है। बट अगर आप 70% फुलफिल नहीं करते हो ना, तो आपको 1 साल के लिए डिबार कर देते हैं। तो मतलब अगर आप 4th ईयर में थे, आपकी अटेंडेंस 70% से कम थी, तो आप वापस से 4th ईयर में हो गए। तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ट्रैप क्या है? रिलैक्स करिकुलम, मास का वेरी स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट सिस्टम, बस यही सारी चीजें हैं। क्लाइमेट इसका बस समर के महीने में काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, उसमें एक और चीज है कि अगर आप लगातार
आप किसी भी एग्जामिनेशंस में 3 एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट्स में अपने पास नहीं होते हो, 3 सब्जेक्ट में आपके बैक आती है, तो यहाँ पे आपके साथ आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर भी आपको डिबार कर दिया जाएगा, 1 साल का ईयर बैक आपका लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा एनएलयू जोधपुर में। हालाँकि एनएलयू जोधपुर की अगर बात करें तो कैंपस बहुत सुंदर है, ठंड के टाइम पे भी बहुत अच्छा होता है, बस थोड़ा-सा गर्मी के टाइम पे उसके लिए भी इन्होंने सॉल्यूशन आपका निकाल ही लिया है कि आप एसी अपनी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट हैं एनएलयू जोधपुर की। चलिए बढ़ते हैं अगले अपने एनएलयू की तरफ, जो कि है एनयूजेएस कोलकाता। एनयूजेएस कोलकाता हमेशा से ही जुडिशरी के लिए, जो जुडिशरी सीरियस एस्पिरेंट्स रहे हैं उनके लिए ये जन्नत रहा है। मतलब स्वर्ग से कम नहीं है अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट बनना चाहते हो, मतलब जुडिशरी के अंदर एंटर करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि कोलकाता से अच्छा आपके पास कोई भी बेटर ऑप्शन है। एनयूजेएस कोलकाता नाम ही उसका यही है। हाँ, तो अब एक चीज छोटी सी बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एकदम सिटी के सेंटर में, सॉल्ट लेक सिटी, मतलब अपने कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी के अंदर में ही है, तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस तो नहीं है। मेन दिक्कत इसकी है कि सॉल्ट लेक सिटी के अंदर है तो आसपास के सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस तो आपको बहुत प्यारे मिल जाएंगे, पर ये पुरानी जगह है, तो कोलकाता में ना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं है। जो पहली बार बना हुआ था वही तरीके से चल रहा है, तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मात खा जाता है ये। बाकी इसका जुडिशरी सेल बहुत अच्छा है आपके साथ, मतलब जुडिशरी सेल में आप इसमें देखोगे ना तो फैकल्टीज आपके साथ, आप रेगुलरली फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स, एलुमनाई भी जो हैं जो इसके एनयूजेएस कोलकाता के, वो आपके साथ रेगुलर टच में रहते हैं, रेगुलरली वहाँ पे आपके क्लासेस चलती हैं स्पेसिफिकली जुडिशरी से रिलेटेड। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है अगर कोई भी सीरियस जुडिशरी एस्पिरेंट है, या सीरियस जुडिशरी एस्पिरेंट बनना चाहता है, जुडिशरी में एंटर करना चाहता है, तो बस एक चीज की दिक्कत है कैंपस की, और उसके हिसाब और आई थिंक उसके हिसाब से इसके लिए कोई और दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जैसे आप देखोगे तो सॉरी, हाँ, एनएलयू दिल्ली। अब एनएलयू दिल्ली हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा रिनोन्ड रहा ही है। सबसे बड़ी चीज इसकी लोकेशन, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, बड़ी से बड़ी लिटिगेशन फर्म्स हैं वहां पे, सारी चीजें वहां पे हैं, कॉर्पोरेट फर्म से लेके लिटिगेशन फर्म्स, हर एक चीज आपको दिल्ली में मिलेगी। लोकेशनल एडवांटेज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बस इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी सीट्स ज्यादा हैं, आप समझ लीजिए एक छोटे से कमरे में 3 से 4 लोगों का अकोमोडेशन होता है। तो हॉस्टल की, मतलब हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो आई थिंक एनएलयू दिल्ली अब बेसिकली अपना एग्ज़ाम भी अलग ही करवाता है, ये आप भी जानते हो, आईलेट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। बट एनएलयू दिल्ली लोकेशन वाइज देखा जाए, कैरियर वाइज देखा जाए, और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो आई थिंक ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट है एनएलएस की तरह और नालसार की तरह। बट छोटी सी दिक्कत आती है कि आपको 5 साल उसी छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। उसके उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी और हमारा डीमेरिट आती है एनएलयू दिल्ली में। और अनमैच मतलब वही चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, फाइनल ईयर में ना आपका क्लासेस बहुत अर्ली खत्म हो जाती है, 10:30 11 के अराउंड में। तो आपको ये भी ऑप्शन रहता है कि आप अपना जैसे यूपीएससी की या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, तो आपके पास फुल लेवरेज रहता है कि फाइनल ईयर में आप पूरा अपना अच्छे से जिस भी फील्ड में आप एंटर करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अच्छा अपना टाइम दे सकते हो। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आप अटेंडेंस अच्छी मेंटेन करके चल रहे हो ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई टॉपर है जिसको गोल्ड मेडल चाहिए, या फिर ऐसा कोई बच्चा है, और तो यहाँ पे एक उनको एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर आप 95% से ऊपर अटेंडेंस लेके आ रहे हो, मतलब 95% अटेंडेंस है आपकी, तो फुल आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स। 90% है तो 4 मार्क्स, 85% है तो 3 मार्क्स, ऐसे करके इन्होंने नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जो टॉपर है, जो टॉपर बनना चाहता है, गोल्ड मेडल लेना चाहता है, तो उसके लिए 1-1 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं। तो ये भी आपको एक बोनस प्रोवाइड करता है दिल्ली। उसके बाद स्पेस क्राइसिस, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, स्पेस क्राइसिस रही है इनके पास में। 4 स्टूडेंट्स एक टाइनी से रूम में रहते हैं, तो बस एक छोटी सी दिक्कत यही है इसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो एनएलयू दिल्ली है भाई। दिल्ली से बेहतर क्या ही हो सकता है आपके लिटिगेशन के लिए, जहाँ पे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हर एक लिटिगेशन फर्म से लेके कॉर्पोरेट फर्म आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास जीएनएलयू गांधीनगर। भाई गांधीनगर से मुझे एक चीज़ याद आती है, यहाँ का मेस, यहाँ का खाना, मतलब प्यार हो जाएगा आपको यहाँ के खाने से। हेल्दी, टेस्टी, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। मैसिव कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है इसका भी, मतलब
मज़ा आ जाएगा आपको जीएनएलयू गांधीनगर में, ऐसा है ये। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी मुझे लगती है कि ये लिटिगेशन ग्रांट। मतलब आप समझो, आप फाइनल ईयर के बाद अगर कोई बच्चा सीरियसली लिटिगेशन को एंटरटेन करना चाहता है, लिटिगेशन में ही जाना चाहता है, तो जीएनएलयू गांधीनगर आपको 15 टू 20,000 की स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। मतलब सोचिए, कोई एनएलयू, कोई कॉलेज, आपका कॉलेज आपको 15 से 20,000 स्टाइपेंड दे रहा है फॉर 1 ईयर, कि आप फाइनल ईयर खत्म होने के बाद अगर सीरियसली लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हो तो आपको कॉलेज आपका पैसा दे रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा भाई। और इससे बेटर मुझे लगा ही नहीं कि यार, एक एडवोकेट को, जो अभी बडिंग एडवोकेट है, उसके लिए आप इससे अच्छा सपोर्ट आप क्या ही प्रोवाइड कर सकते हो। साथ साथ में एक और चीज़ जो कि किसी और एनएलयू में मैंने नहीं देखा, स्टार्टअप सेल। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो यहाँ पर ये भी आपको सपोर्ट करते हैं उस तरीके से भी। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ से गए भी हैं, निकले भी हैं। बस एक चीज़ की दिक्कत है, मैसिव बैच साइज लीडिंग टू हाई इंटरनल फ्रिक्शंस। मतलब एक ही पूरा कैंपस है इनका, तो एक ही हॉस्टल भी है, दो, और सारे बैच के जितने भी बैच हैं सब एक ही साथ रहते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसमें बच्चों में थोड़ी-सी दरारें आ जाती हैं। बस उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इसमें आपका जीएनएलयू गांधीनगर में कोई भी दिक्कत, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए आई थिंक इससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। जुडिशरी के लिए भी जीएनएलयू गांधीनगर जाना जाता है कि जुडिशरी में भी उसने बहुत सारे अलुमनाई दिए हैं। तो आगे देखते हैं, एमएनएलयू मुंबई। एमएनएलयू मुंबई, अब देखिए इसका लोकेशनल एडवांटेज तो है, जैसे हमारे पास एनएलयू दिल्ली का एडवांटेज था, लोकेशनल एडवांटेज, वैसे एमएनएलयू मुंबई का भी लोकेशनल एडवांटेज तो है। बस यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि आपका जो हाई कोर्ट है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है, फर्म्स एकदम दूर पड़ जाते हैं। तो मतलब, और एक और मेजर दिक्कत ये भी है इनके साथ कि इनका खुद का कैंपस नहीं है, शेयर्ड कैंपस है। तो ये भी एमएनएलयू मुंबई के साथ थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है। और बस यही सारी चीज़ें, आप जैसे देखोगे कैंपस भी काफ़ी छोटा-सा है, और यही सारी दिक्कतें हैं। बेस्ट लोकेशन फॉर फाइनेंशियल लॉ इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप्स अगर आपको करनी है वहाँ पे, तो भाई फाइनेंशियल सिटी, हमारी फाइनेंशियल सिटी बोला जाता है मुंबई को, तो उससे बेटर तो कुछ है नहीं। बट खुद का कैंपस नहीं है, फीस बहुत हाई है मुंबई में, ट्रैवल और क्लासेस और ये सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि हाई कोर्ट और ये सारी चीज़ें आपके फर्म्स जितने हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो थोड़ा-सा ट्रैवलिंग और ये सारी चीज़ों में आपको दिक्कतें आती हैं एमएनएलयू मुंबई के साथ। बस ये छोटा-सा इश्यू ये भी है। उसके बाद एनएलआईयू भोपाल की बात करें तो भोपाल बहुत प्यारा कैंपस, बहुत एकदम आप देखोगे तो एकदम पहाड़ों पे बसा हुआ है। पहाड़ पे जाओगे आप, पहाड़ के बीचों बीच में है वो, पहाड़ों के बीच में नहीं, बस पीछे देखोगे तो उसमें नदी बह रही होगी। बहुत अच्छा, बहुत सूदिंग, और भोपाल का हमेशा से वो भी बहुत अच्छा रहा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया एनएलआईयू भोपाल थोड़ा-सा स्लो हो गया है। प्लेसमेंट में इनके देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेज़ीनेस के कारण, लेथार्जी के कारण वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत देखने को मिली है। हालाँकि ये एक और चीज़ बहुत फ़ेमस रही है एनएलआईयू भोपाल की, कि यहाँ के जो एलुमनाई हैं ये इसके बड़े लॉयल होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। हमेशा, मतलब देखा गया है ये चीज़ को। और जुडिशरी में भी अगर देखा जाए तो एमपी जुडिशियल सर्विसेज़ में आप जितने भी लोगों को देखोगे जुडिशरी के लिए, तो अधिकतर आपको मिलेंगे कि हाँ, एनएलआईयू भोपाल से हैं। उसके बाद मूव फ्रॉम ट्राइमेस्टर, अच्छा ये एक अच्छी चीज़ हुई थी कि पहले ये भी बैंगलोर की तरह ट्राइमेस्टर कराते थे, बट अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ये लोग सेमेस्टर करवाने लग गए हैं। तो ये चीज़ अच्छा था, जो एक वर्क आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था, इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती थी, वो सारी चीज़ों को लीनियंसी मिल जाएगी आपको। प्लेसमेंट ड्रॉपिंग ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, अभी हम लोग यही चीज़ पे बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली एनएलआईयू भोपाल में। फिर एनएलयू ओडिशा। अब एनएलयू ओडिशा की बात करें ना, मतलब ये एक रिसेंटली अगर देखा जाए तो एनएलयू ओडिशा एक ऐसा लॉ कॉलेज रहा है जिसने मैसिव इंप्रूवमेंट की है, मैसिव इंप्रूवमेंट की है। हम हमेशा ओडिशा को बहुत अंडरमाइन करते थे कि यार ये तो टॉप 10 में भी नहीं आता है, बट भाई ओडिशा क्या मैसिव इंप्रूवमेंट है। मतलब प्लेसमेंट सेल आप देख लीजिए, बच्चों का एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे, वहाँ पे एनवायरनमेंट देखोगे, तो बस छोटी-सी एक दिक्कत है कि वहाँ पे हीट और ह्यूमिडिटी काफ़ी हो जाती है, क्योंकि बगल में समुंदर है, और देखा होगा हमेशा कोई ना कोई साइक्लोन आया रहता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए एनएलयू ओडिशा में, तो भाई प्लेसमेंट के मामले में अच्छा, मेस के मामले में अच्छा, 24/7 मेस फंक्शन करती है, लाइब्रेरी फंक्शन करती है, तो मतलब आप पढ़ो और खाओ, पढ़ो और खाओ। इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे रखा है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इसमें टियर 2 में। अब देखा जाए तो एचएनएलयू रायपुर, जो हम टॉप 10, टॉप 8 में हम काउंट करते थे एचएनएलयू रायपुर को, उसके बराबर ये टक्कर देने लग गया है एनएलयू ओडिशा। तो भाई जो इम्प्रूवमेंट एनएलयू ओडिशा ने दिखाई है,
मतलब मैसिव इम्प्रूवमेंट, हैट्स ऑफ टू इट। मतलब अगर कोई इसके ऊपर आई थिंक पटियाला या फिर अगर आप कोई ऐसा लॉ कॉलेज रखना चाहते हो, आई थिंक गांधीनगर और रायपुर से भी अगर मैं कहूँ ना, तो रायपुर के ऊपर भी आप उड़ीसा को रख सकते हो, क्योंकि आपको ये जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना उड़ीसा, इट्स मच बेटर नाउ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत इंप्रूव किया उड़ीसा ने अपने आप को। हाँ, तो जैसे बात करें और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी मैसिव है, बहुत बड़ा कैंपस है इसका भी। फास्टेस्ट इंप्रूविंग टियर 2 इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, 24/7 लाइब्रेरी और मेस एक्सेस भी है आपको, फॉर्मेडेबल मूटिंग कोर्ट, पंचिंग अबव इट्स वेट। अब मूट कोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छे मूट कोर्ट्स भी कराए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे HNLU रायपुर। HNLU रायपुर। अब वही बात कर रहे थे ना हम लोग, भाई इंप्रूवमेंट तो है इसमें, बट जितनी NLU उड़ीसा ने इंप्रूवमेंट दिखाई है ना, उतनी इंप्रूवमेंट ये दिखा नहीं पा रहा है। ओल्ड गार्ड ऑफ टीयर 2 में हम देखते थे HNLU रायपुर को सबसे ऊपर रखा जाता था। टीयर 1 में हमारे पास 4 कॉलेज 5 कॉलेज हो गए, टीयर 2 में HNLU रायपुर को भी काफी ऊपर रखा जाता था, बट अभी रिसेंटली देखा गया रायपुर में उतना ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेशन आ गया है एक, तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेबल होती हैं। और रायपुर में आपको देखोगे तो लोकेशनल एडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई लिटिगेशन के लिए उतना फेमस नहीं है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात करें या फिर लिटिगेशन के लिए भी उतना फेमस नहीं है, ना कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा लोकेशनल डिसएडवांटेज आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास CNLU पटना। हम लोग कभी पटना की बात नहीं करते, बट पटना ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है अपने प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा। अब पटना के प्लेसमेंट सेल की बात करोगे तो पिछले 2 सालों से पटना ने, जब से उनके वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा साहब बने, उसके बाद से उनका जो प्लेसमेंट सेल रहा है 82%। आप समझ रहे हो, मतलब एक टीयर 3 NLU हम कंसिडर करते थे और टीयर 3 NLU आपको 82% प्लेसमेंट दे रहा है। दूसरी चीज, अब यहां पे सबसे अच्छा है लोकेशनल एडवांटेज। आप जहां पे इनका कैंपस है, जहां तक मैंने सुना है, जहां पे इनका कैंपस है उसके जस्ट बाजू में ही हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ पटना। और पटना हाई कोर्ट काफी पुराना भी रहा है और लेगेसी भी रही है पटना हाई कोर्ट के साथ, क्योंकि उसमें काफी जजेस दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासरूम के बाद हाई कोर्ट, तो आपको जो एक लिविंग क्लासरूम टाइप मिलेगा ना हाई कोर्ट जाके, वो आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक जो बाकी एनएलयूज में ये कमी रही है कि हाई कोर्ट से या तो दूर रहे हैं या तो वैसा एनवायरमेंट नहीं मिल पाया है। सीएनएलयू पटना के साथ वो चीज नहीं रही है कभी भी। तो यहाँ पे अगर आप लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हो या फिर जुडिशरी में एंटर करना चाहते हो, तो आई थिंक सीएनएलयू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है। साथ साथ में अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी आपको अगर इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट फर्म्स में जाने का, तो वहां पर भी आप देखोगे तो 82% प्लेसमेंट दिया है और कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ। तो आने वाले 5 सालों में आई थिंक पटना की भी रैंकिंग आपके टीयर 2 एनएलयूज में होने लग जाएगी, क्योंकि बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट हमेशा से दिखाता आ रहा है पटना। आगे बढ़ते हैं। लिविंग क्लासरूम, वही चीज अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, रियल लिटिगेशन डे 1 वाइल अदर्स रीड टेक्स्ट बुक। जैसे आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सीएनएलयू पटना के पास एक एडवांटेज है, वहां के स्टूडेंट्स जो भी हमारा कॉरिडोर है पटना हाई कोर्ट का, वहां पे वो एंटर करेंगे अपने क्लासरूम के बाद और अच्छा खासा लिटिगेशन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी एडवांटेज रही है हमारे हिसाब से। अगर देखा जाए ना, तो हम लॉ स्टूडेंट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा लैक करते हैं इसी चीजों पे कि भाई हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बट प्रैक्टिकल में जब भी हम जाते हैं, प्रैक्टिस करने जब भी जाते हैं, तो देखते हैं वहां की तो दुनिया एकदम अलग ही है। थ्योरी में तो कुछ और पढ़ रहे थे, हमने देखा है थ्योरी में सीपीसी में दे रखा है एडजर्नमेंट 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे तो देखा जाए तो आए दिन कोई ना कोई केस में एडजर्नमेंट होता ही रहता है, अलग डेट मिलती ही रहती है। तो ये थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, ये सीएनएलयू स्टूडेंट्स को नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक मैसिव इंप्रूवमेंट है और बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर सम मूड कोर्ट कल्चर्स भी रहा है। खैर इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हम लोग। मूड कोर्ट का कल्चर हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन फैक्टर्स कि अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे काम करना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे एंटर करना है, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहेंगे, मैगजीन के रैंकिंग के हिसाब से ना जाते हुए आपके खुद के डोमेन के हिसाब से अगर आप चूज करोगे ना, तो वो एनएलयू आपको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। मेरा सजेशन ये है। हालांकि आप देखोगे तो वही बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, भोपाल, इससे ऊपर उठना है अपने को, इससे ऊपर उठना है। हम किस एनवायरनमेंट में ढल सकते हैं ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें 5 साल वहां देने हैं, तो हम 5 साल वर्क प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में, इन सब चीज़ों में बिता दें, ये सही नहीं है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह के, सही तरीके से पढ़ के,
अपने तरीके से चूज़ करके, और वो भी आपके ऊपर चूज़ करने का अधिकार भी तब आएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो पढ़ाई भी करनी है, समझ में आ रहा है? ये वीडियो देखने के बाद कैंपस सर्च करने मत लगना, पढ़ने लग जाना। तो आप जैसे देखोगे, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो भाई बैंगलोर बेस्ट है, दिल्ली बेस्ट है, दिल्ली का नाम मेंशन नहीं है बट दिल्ली भी बेस्ट है इसके लिए। नालसार भी आपका बेस्ट है, एनएलयू जोधपुर भी आपको अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए आई थिंक एनयूजेएस कोलकाता से बेटर कुछ भी नहीं है, अगर आपको जुडिशरी में एंटर करना है। साथ-साथ में एनएलयू दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि एनएलयू दिल्ली आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे आप खुद ही इंटरेस्ट पा जाओगे कि हमको जुडिशरी करना है भाई। जो इज़्ज़त एक जज को मिलती है वो किसी को नहीं मिलती, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो। जो इज़्ज़त एक जज को मिलेगी वो किसी को नहीं मिलेगी, तो आपका खुद ही एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद गांधीनगर में भी काफ़ी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स निकले हैं, एलुमनाई उनका भी काफ़ी बड़ा है। फर्स्ट जनरल एडिकेटर हो तो हमारे हिसाब से जीएनएलयू गांधीनगर तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है, मतलब उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद सीएनएलयू पटना, अच्छा लिटिगेशन में एंटर करना है तो पटना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद बैलेंस अचीवर रहा है, मतलब अगर आपको अभी कुछ फिक्स नहीं है कि भाई आपको लिटिगेशन करना है या फिर जुडिशरी में जाना है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है या फिर आपको किसी और सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए बैलेंस एनएलयू जोधपुर, नालसार, एनएलयू ओडिशा भी एक अच्छा ऑप्शन रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मैगज़ीन में जो रैंकिंग दे रखी है उसके हिसाब से नहीं चलना है, फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगी। मैच योर रिदम, पिक ट्राइमेस्टर्स ओनली इफ यू थ्राइव अंडर प्रेशर। आप सोच रहे हो कि आप उस प्रेशर में काम कर सकते हो, तभी है ये एनएलएस बैंगलोर और ये सारे कॉलेजेस को आपको चूज़ करना है। विद ज्योग्राफी आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको सिटी का एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है या फिर एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद, मतलब अ, पेड़ पौधे और ये एक नेचुरल हवा और ये सारी चीज़ों में आपको रहना ज़्यादा पसंद है, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपके साथ। ऑप्टिमाइज़ योर एंड गेम, पिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सर्व्स योर गोल, नॉट अ मैगज़ीन रैंक। याद रखिएगा, मैगज़ीन रैंक आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी, आपका हेल्दी एनवायरनमेंट, आपका एकेडमिक कल्चर आपके लिए बेस्ट सूट क्या करता है उस एनवायरनमेंट में, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।